संसद में पेश की गई आर्थिक नब्ज का रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया। बतौर महिला मुख्यमंत्री उन्होंने फिर नया रिकॉर्ड बनाया। 9वीं बार वो बजट पेश कर रही हैं। इस रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा था और इसके आधार पर बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान है और ये अपने देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। साल 1951 से पहली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई थी और तभी से लेकर हर साल ये सदन में पेश किया जाता रहा है। इसके आधार पर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई गुड न्यूज, साथ ही सोशल मीडिया को लेकर कुछ चिंताएं जाहिर की गई हैं, जिस पर आज हम फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी 1 तारीख को संडे को इस बार बजट होगा। उस दिन तो चर्चा ढेरों होगी इन चीजों पर, लेकिन महंगाई को लेकर कहा गया कि अगले वित्त वर्ष में महंगाई की दर 4% के आसपास रहने का अनुमान है। कृषि सेक्टर को लेकर गुड न्यूज है। वित्त वर्ष 26-27 में कृषि विकास दर 3.1% रहने के अनुमान है और सरकार कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट बढ़ाने पर विचार कर रही है। एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने अनिश्चितताओं के बावजूद शानदार काम किया। भारत का कुल एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 25-26 में 75,87,000 करोड़ रुपए तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारतीय एक्सपोर्ट ने अपना दमखम दिखाया। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 2.4% तक बढ़ा है। एक बार फिर उन तमाम लोगों को याद दिला दे जब हम कहते थे कि अमेरिका के टैरिफ लगाने की दिक्कतें उसी पर पड़ेंगी ज्यादा, भारत रेजिलिएंट होकर सामना करेगा, तो कई लोगों के पेट में अनपच हो गया था। लेकिन आज ये नंबर्स जो हम बता रहे थे उसकी तस्दीक कर रहे हैं। इससे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। युद्ध और दुनिया भर की मंदी की आहट के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2023-24 में 61,46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 64,40,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने का मतलब है आयात के मामले में भारत की मजबूत स्थिति।